ज़हूर तक ये सिलसिला अज़ादारी कायम और दायम फरमाए, और हमें इन अयाम अज़ा में कोई कोताही, कोई गलती हमसे हुई हो, मेरा मालिक ये अपनी करीमी का सदका, अपने करम के सदके से हमारी उस गलती को माफ़ फरमा, उस गलती से दरगुजर फरमाए। हमारे आका और मौला हमारी इन इबादात पे हमसे राज़ी हो, और सबसे बड़ी दुआ हमें इस अज़ादारी का अजर खुशनूदी जनाब सैयदा की सूरत में आता, जनाब सैयदा राज़ी हो सके, बिनते अमीर अल मोमिनीन राज़ी हो सके। और मेरा मालिक ये सिलसिला, ये गम हमें पूरा साल नसीब फरमाए, हर सांस नसीब फरमाए, हर घड़ी नसीब फरमाए, हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमाए, दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। मोहम्मद इजाजत है शुरू किया जा सकता। खुदावंद मुतआल ने अपने मुकद्दस तरीन कुरान मजीद में बहुत सी आयात ऐसी हैं कि जिनका मिसदाक अगर उस दौर में नहीं तो किसी और दौर में है, क्योंकि कुरान एक मुख्तसर मगर जामे किताब है। खुदा ने कुरान के अंदर तमाम अंबिया का तज़किरा भी किया, माँ सबक किताबों का बात भी की, और खुदावंद मुतआल ने इस किताब को क़यामत तक के लिए चलाना था। तो लिहाजा जो आयात उस दौर में आई, अगर उन आयात का मिसदाक उस दौर में नहीं था तो वो किसी और दौर में जरूर होगा। दूसरा, कुरान का हुस्न ये है कि आयत एक होती है और उसका मुखातिब बहुत से लोग होते हैं, सिर्फ एक के लिए नहीं, बहुत से लोग उसके मुखातिब होते हैं। जैसा कि खुदा जब काफिरून की बात करता है तो सिर्फ उस दौर के काफिरों की नहीं करता, हर दौर के काफिरों की बात। और खुदा जब मोमिनून की बात करे तो सिर्फ उस दौर के मोमिनीन के लिए नहीं, हर दौर के मोमिनीन के लिए। मुनाफिकों की बात करे तो सिर्फ उस दौर के मुनाफिकों के लिए नहीं। यानी कि आयत एक होती है और हर माहौल में उसका कोई ना कोई मिसदाक मिल जरूर जाता है। आयत मक्के में आती है, खिताब उस दौर में अगर यहूदो निसारा से हो रहा है तो सिर्फ उस दौर में नहीं। ये आयतों का हुस्न है कि वो हर माहौल के मुताबिक पूरी आ जाती है। लेकिन ये अहले बैत का मौजज़ा है कि जो आयतें अहले बैत के लिए आई वो सिर्फ अहले बैत के लिए। इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत जो है, अगर इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत जो है वो अहले बैत की तहारत के लिए आई है, तो अब इस आयत पे कोई और पूरा नहीं उतरेगा, ये सिर्फ अहले बैत के लिए। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह अगर अली के लिए आई है, सिर्फ अली के लिए। यानी कि आले मोहम्मद आयतों में भी ला शरीक है। ये आयतों में भी, ये आयतों में भी किसी को अपना शरीक नहीं होने देते। जो आयत इनके लिए है वो सिर्फ इनके लिए। उस आयत को किसी भी दौर में किसी भी इंसान पे पूरा नहीं किया जा सकता। अहले बैत की तहारत की बात हुई है तो सिर्फ अहले बैत की तहारत की बात। और यहां पर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तहारत का ऐलान हो रहा था उनके लिए जो चादर के नीचे थे। ये सिर्फ इस्मत है उनकी जो चादर के नीचे थे, लिहाजा सिर्फ उनकी मासूमियत का ऐलान है, इसके अलावा कोई मासूम नहीं। जब फरिश्तों ने पूछा था वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, मेरी खुशकिस्मती, मेरी सादत की इतनी जिम्मेदार शख्सियात मजलिस में तशरीफ फरमाए, बिलखसूस फख्र शिया ने यूरोप जनाब किबला काबा सरकार सैयद सत्तैन काज़मी साहब मालिक, इनका साया कौम के सर पे सलामत फरमाए। बाबा पीर रुखसार शाह जी, आगा जी तशरीफ फरमाए। जब खुदा से फरिश्तों ने पूछा ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने कहा हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, सैयदा का बाप है, सैयदा का शौहर है, व बनुहा, इस लफ्ज पे रुकना, बनुहा सीगा जमा का है, और अरबी जबान का कानून है कि जमा 3 से शुरू होती है।
जमा तस्नीया 2 पे खत्म होता है, जमा 3 से शुरू होता है। खुदा कह रहा है फरिश्तों से कि ज़हरा के बेटे, और जमा 3 और 3 से ज्यादा, और चादर के नीचे सिर्फ 2 है। अब किस बंदे को हक है कि वो अब्बास को मासूम न कहे? जिसने अब्बास को मासूम नहीं कहना वो हदीसे किस्सा पढ़ना छोड़ दे। इधर आए मौलाना साहब, इधर आए। ये मौलाना साहब, ये मौलाना साहब, ये मौलाना साहब को इधर भेजो। लिहाजा यहां पर इस्मत हजरत अब्बास पे दलील है हदीस के साथ। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आयत करीमा तलावत की है। ये आयत कब आई थी, इस आयत का शान नजूल क्या है और इसका मिसदाक क्या है? तो तफसीर कुरान कहती है कि अल्लाह का नबी था जनाब शमूएल, ज़ईफ हो चुके थे, ज़ईफुल उम्र थे, बूढ़े हो चुके थे। उस दौर का काफिरों का बादशाह था जालूत। वो पूरा लश्कर लेके उस दौर के नबी और उसकी नबी की उम्मत के मुकाबले पे मैदान में आया। जनाब शमूएल बूढ़े हो चुके थे। कौम ने कहा जनाब शमूएल से कि बेहतर है कि आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें। ये पूरी की पूरी कहानी कुरान के अंदर। कौम ने कहा कि आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें। जनाब शमूएल ने कहा हमारे लिए नबी ना बनाए, नबी तू है, सामने मुकाबले में बादशाह है, तो हमारे लिए भी कोई बादशाह मुकर्रर कर दे। जनाब शमूएल ने कहा मैं अल्लाह से पूछूंगा। जनाब शमूएल नबी ने अल्लाह से कहा मेरे अल्लाह, मेरी कौम, मेरी उम्मत बादशाह मांग रही है और मैं अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। बादशाह तू बना। खुदा कहता है कि फिर हमने फौरन कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, हमने तुम्हारे लिए चुन लिया तेरी कौम में से एक ऐसा बादशाह जो इल्म और जिस्म में ताकतवर है। मैं अभी आपको बता दूं कि मैं कुरान से हजरत अब्बास पढ़ने लगा हूं। मैं कुरान से हजरत अब्बास पढ़ने लगा और मैं दावा करने लगा हूं मिंबर से उलमा की मौजूदगी में कि मैं कुरान की एक आयत का जाविया इस्तेमाल करूंगा। इस आयत का मिसदाक सिवाय अब्बास के है ही कोई नहीं। और मैंने तकरीर के आगाज में कहा था जो आयत अल्लाह अहले बैत के लिए भेजे उसमें किसी को शरीक नहीं बना। इस आयत में आज तक हजरत अब्बास के अलावा कोई शरीक ही नहीं। अल्लाह ने कहा शमूएल नबी से कि हम तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर करें। किस बुनियाद पे मुकर्रर करेंगे? जिस्म की वजह से, इल्म की वजह से। शमूएल नबी ने मैदान जंग में जाने के लिए भी अपनी कौम के लिए बादशाह खुद नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। कौन? फरमाया तालूत। तालूत होगा मुसलमानों का बादशाह। और मैं अक्सर मजालिस में कहता हूं कि कुछ नाम इस्लाम में ऐसे हैं जो हम वजन है। लोग परेशान हो जाते इसमें सच्चे वाला कौन था और झूठे वाला। हाबील और कबील, तालूत और जालूत। बच्चे परेशान हो जाते इसमें अच्छा कौन था बुरा कौन था। मैं फर्क समझा देता हूं। जिसमें कातल वाली काफ है वो कबील है और जिसमें जाहिल वाली जीम है वो जालूत है। अब कातिल और जाहिल के साथ समझ लेना। खुदा ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। जनाब शमूएल नबी ने अपनी कौम को इकट्ठा करके कहा सुनो, तुमने मुझसे बादशाह मांगा था, मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। मीर साहब कौम ने फौरन आगे से जवाब दिया तालूत गरीब आदमी किसान है, वो हमारा बादशाह बनेगा। ये फैसला अल्लाह का हो ही नहीं सकता। अल्लाह ऐसे गरीब शख्स को हमारे ऊपर बादशाह मुकर्रर नहीं कर सकता। जनाब शमूएल ने कहा मेरे अल्लाह तू वही मुझ पे करता है, उम्मत पे नहीं। मैंने उम्मत से कहा है कि अल्लाह ने कहा है और वो कहते नहीं कहा। मुझे मेरे दावे पे दलील चाहिए। खुदा कहता शमूएल मैं तुम्हें कौम के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अपनी कौम से कह दे वो ताबूत सकीना जो मूसा का था और हमने उम्मत से गायब कर दिया था,
तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने बादशाह नहीं बनाया। हम उस ताबूत सकीना को फरिश्ते कांधों पे उठा के जिसके दरवाजे पे छोड़ के आए वो अल्लाह का बनाया हुआ है। तफसीर कुरान अब्दुल हक देवबंदी तक चले जाओ, आज के दौर का मुफस्सर, उसने भी लिखा कि खुदा ने ये निशानी दे दी जिसके दरवाजे पर फरिश्ते आ जाएं और ताबूत सकीना को उठा के आए, समझ लेना वो अल्लाह का बना। खुदा ने तो पैमाना दे दिया कि जिसके दरवाजे पे फरिश्ते आए वो अल्लाह का बनाया हुआ होता। जिसके दरवाजे पर फरिश्ते आ जाएं, और खुदा ने कहा यह ताबूत सकीना, इसके अंदर हजरत मूसा और हजरत मूसा के दौर की अंबिया की चीजें। तमाम मुफस्सरीन ने लिखा, 17 के करीब तफसीर इस बात पे गवाह हैं कि उस ताबूत सकीना के अंदर तबर्रुकात क्या थे। हजरत मूसा का पैरहन था, हजरत मूसा की नलैन थी, और वो जो तख्तियां, वो लोहें जो आसमान से आती थी जिस पे तौरात लिखी हुई थी, उसके नुस्खे उसके अंदर थे। और खुदा ने कहा कि ये है तबर्रुकात वाला संदूक। उसके अंदर मूसा का जूता था और खुदा ने तबर्रुक कहा है। ये तबर्रुकात वाला संदूक। खुदा ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लश्कर फतहयाब हो तो जब लश्कर मैदान में जाए तो इस ताबूत को आगे रखना। ताबूत बनाना अल्लाह की सुन्नत है। उठा के चलना फरिश्तों का तरीका था। फरमाया इसमें नबियों की चीजें हैं, इसे आगे लेके चलना, इसे आगे चलाना ताकि तुम फतह याब हो जाओ। अब इस ताबूत को आगे रखना अपने लश्कर के। जो ही लश्कर सामने आया और यूं जालूत के मुकाबले पे तालूत अपना लश्कर लेके आ गया, तो तालूत जो बादशाह था मुसलमानों का, उसने शमूएल नबी से कहा, नबी तू, बादशाह मैं, लश्कर आ गया है मैदान में, अलमदार चाहिए। अब ये मिंबर पे पहली बार ये जाविया इस्तेमाल हो तो खामोशी वारे में, तजस्सुस वारे में है, शक वारे में नहीं है। आले मोहम्मद के फजाइल में तजस्सुस काबिल कबूल है, शक काबिल कबूल नहीं है। फरमाया कि अलमदार कौन होगा? लश्कर के सामने चलने के लिए एक अलमदार भी चाहिए, लश्कर जो इसके पीछे चले। जनाब शमूएल ने मैदान जंग में कहा, मेरे अल्लाह, कौम के लिए, लश्कर के लिए अलमदार चाहिए। खुदा ने कहा शमूएल नबी परेशान ना हो, इस ताबूत को खोल, इसके अंदर है मूसा की जिर्रा, जिसके बदन पे पूरी आ जाए। अब अल्लाह जाने कहां चला गया मजमा, मैं तो हजरत आवाज शुरू कर बैठा। जिसके बदन पे जिर्रा पूरी आ जाए वो होगा इस लश्कर का अलमदार। कुरान की तफसीरें गवाह हैं कि हजरत शमूएल नबी ने ताबूत सकीना को खोला, उसके अंदर से मूसा की जिर्रा को निकाल के कहा, मेरे अल्लाह, ये लाखों का लश्कर है, एक एक बंदा बुलाऊंगा, उसके बदन पे जिर्रा रखूंगा, फिर देखना पड़ेगा किसके बदन पे पूरी है, किसके बदन पे पूरी नहीं है। हम मैदान जंग में उतर चुके हैं, जंग का तबल बच चुका है, ऐलान जंग हो चुका है, अब तू ही बता दे कि ये जिर्रा किसके बदन पे पूरी आएगी। खुदा ने कहा लश्कर में तलाश करके दाऊद कहां खड़ा है, हजरत दाऊद को बुलाया गया, दाऊद के बदन पे वो जिर्रा पूरी आ गई। किसी और के बदन पे जिर्रा इसलिए पूरी नहीं आई कि वो मूसा की जिर्रा थी, दाऊद के बदन पे पूरी आई क्योंकि मासूम की जिर्रा मासूम को पूरी आती है, मासूम की जिर्रा मासूम को पूरी आती है। जुबान काट उस बंदे की जो कहता गाजी मासूम नहीं। अगर अब्बास मासूम नहीं था, सफीन में अली की जिर्रा, सफीन में अली की जिर्रा अब्बास ने पहनी, वहां मूसा की जिर्रा दाऊद ने पहनी, यहां अली की जिर्रा। ना अली को जिर्रा की जरूरत थी ना गाजी को,
जिर्रा मैदाने जंग में सिपाही के बदन की वर्दी में से वो हिस्सा है जो सिपाही लोहे की चादर को अपने सीने पे सजाए ताकि सामने से तीरों से तहफ्फुज कर सके। अली को जिर्रा की जरूरत नहीं। अगर अली अब्बास को जिर्रा ना पहनाते, कुरान की आयत की तस्दीक ना होती, अब यही नहीं रुकना, आयत आगे है जो अब्बास के लिए। अंजुमने गुलामाने हजरत अब्बास अलविदाई मजलिस यकम मुहर्रम को सब बिछाई अंजुमन गुलामाने हजरत अब्बास। तो अलविदाई मजलिस में फजाइल हजरत अब्बास, इस्मत हजरत अब्बास, इसरार अब्बास बाजुबान कुरान कहां पढ़ा गया? अब्बास, हजरत अब्बास अशर अशीर नहीं मिंबर से पढ़ा गया। लड़ता हुआ गाजी, मैदान का गाजी, ये लड़ना हाशमियों के फजाइल नहीं है। बंदा कत्ल कर देना, जमीन पे फेंक देना, मार देना, ये हाशमियों का फजाइल है। जिनकी जुबान की जुम्बश को मलकल मौत देखे, अगली सदर पे भी अंदाजा कर लेता कितने बंदे मतवज्जी और ज़हनी तौर पे जाके महिले सुन रहे हैं। जो कल्बे काबा पे नाज़िल हो उसे अली कहते हैं, जो कल्बे ज़हरा पे नाज़िल हो उसे अब्बास कहते हैं। बिस्मिल्लाह। सदर कबूल हुई, सदर कबूल हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि वैसे कबूल हो जैसे हक बनता है हजरत अब्बास का। अगले जुमले की जमानत आप 2-4 बंदे लेना और मैं अगला जुमला कहने लगा हूं। जो हुक्म परवरदिगार के लिए वही का मोहताज रहो उसे अब्बास कहते हैं। मैंने जुमला कह दिया, जुमला अधूरा नहीं छोड़ूंगा, जुमला अधूरा नहीं छोड़। जो हुक्म परवरदिगार के लिए वही का मोहताज ना हो उसे अब्बास कहते हैं। अब कोई बंदा ज़हन में शक ना लेना कि अब्बास हुक्म परवरदिगार कहां से लेता था। जो हुसैन के चेहरे से मशीयत के परवरदिगार को पढ़े, अच्छा करके जुमला दो, हुसैन के अबरू का इशारा, किबला दुआ चाहिए, हुसैन के अबरू का इशारा जिसके लिए वही का दर्जा रखे। ये किसने फजाइल हजरत अब्बास पढ़े? ये क्या फजाइल हजरत अब्बास है कि हजरत अब्बास लड़ना चाहते थे और हुसैन चाहते थे अब्बास ना लड़े। अब्बास चाहते थे मैं लड़ूं और हुसैन चाहते थे ना लड़े। किसने कहा ये फजाइल है? अब्बास वो चाहता था जो हुसैन नहीं चाहते थे। अब्बास वो चाहता ही नहीं जो हुसैन ना चाहता। हुसैन की चाहत का नाम तो अब्बास है। ज़हरा की चाहत का नाम अली की दुआ। फरमाया ताबूत सकीना को लेके आगे चलो ताकि तुम फतह याब हो जाओ। कुरान मिंबर पे लेके आओ। जो ही तालूत और जलूत दोनों का लश्कर एक नहर के किनारे पे पहुंचा, खुदा ने फौरन आयत भेज दी। खुदा कहता वइज़ा मुब्तलिकुम बिन नहर, हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से। अब तुम्हें हुसैन का वास्ता, अब मुझे जोर ना लगाना पड़े, तुम्हें जुमला समझ लेना चाहिए। बाबा जी खुदा कहता हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर, आयत बिल्कुल ऐसे ही कुरान में मौजूद है। हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से, जिसने इसमें से पानी पिया फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। जुमला तो अभी फजाइल हजरत अब्बास का आगे खड़ा है।
है जिसने इसमें से पानी पिया वो मुझ में से नहीं है। वाइज़ाक तरफत खुरफतन बैयदही, जो चुल्लू में पानी ले और पिए ना वो मुझ में से है। जो चुल्लू में पानी भरे, जो चुल्लू में पानी भरे और पिए ना, खुदा कहता वो मुझ में से है। तू कह रहा गाजी मासूम नहीं, अल्लाह कहता मुझ में से है। हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से, जो इसमें से पिएगा वो हम में से नहीं, और जिसने चुल्लू में पानी भरा। और एजाज भाई यकीन कीजिए कि कुरान की तफसीर कहती हैं कि जनाब तालूत के लश्कर को अल्लाह ने हुक्म दिया था इस नहर से पानी ना पीना, इम्तिहान है तुम्हारा, आजमाइश है। क्या फर्क था नबियों के सहाबा और में हुसैन के सहाबा? उन्हें अल्लाह हुक्म कर रहा है ना पीना, इन्हें हुक्म भी नहीं, फिर भी नहीं पी रहे। खुदा अगर ना पीना, खुदा प्यासा रखना नहीं चाहता था, खुदा देखना चाहता था नबी से मुखलस कितने हैं। खुदा कहता मैं अभी एक हुक्म देके देख लूंगा ये तेरे साथ मुखलस है कि नहीं। खुदा ने कहा इस नहर से पानी ना पीना। जब लश्कर नहर के किनारे पहुंचा, इतना प्यासा हो गया लश्कर, रोकता रहा नबी, अल्लाह का हुक्म है ना पीना, जो पिएगा हम में से नहीं। तफसीर मिंबर पे लेके आओ, गिरेबान पे हाथ डालना अगर तफसीर में ये लफ्ज ना हो। तफसीर कुरान कहती है सिवाय 313 के सब ने पिया। सिर्फ 313 थे जिन्होंने नहीं पिया। और इस पे आके कुरान की तफसीर खामोश होगी। वो कहते ये तो हमें मिला, इस आयत का एक टुकड़ा तो हमें मिला, लेकिन आगे नहीं पता कि वो कौन था जिसे चुल्लू में उठाया और इख्तियार के बावजूद न पिया। उस जंग में कोई नहर में उतरा ही नहीं। उसमें दो लोग थे, दो तबके थे, या पीने वाले या ना पीने वाले। खुदा ने कहा था पीने और ना पीने वालों का फर्क तो बता दिया था पहले हिस्से में। खुदा ने कहा वो जो चुल्लू में भरे, हाथ में पानी उठाए और ना पिए, वो मुझ में से है। मूसा का दौर गुजरा, शमूएल का दौर गुजरा, इब्राहिम का दौर गुजरा, ईसा का दौर गुजरा, कोई इस आयत पे पूरा नहीं आ रहा था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, हुसैन का गाजी फुरात पे जा, अब्बास ने फुरात में घोड़ा डाला, अब्बास ने चुल्लू का पानी भर के फुरात के मुंह पे मारा। अब्बास पानी लेने नहीं गया था, कुरान की आयत को तफसीर देने गया था। अब्बास दरिया में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जिगर में एक आस है, अब्बास की नगाह में शरीर की प्यास है। खड़ा है तशना लब वही, फराद जिसके पास है, उठाया पानी पीने को नहीं गलत क्यास है। दिखा रहा है क्या इसी पे कब्जा यजीद है, दिखा रहा है क्या इसी पे कब्जा यजीद है। मैं पी तो सकता हूँ मगर वफा के ये बईद है। तुम कह रहे हो कि गाजी 14 में नहीं है, तुम कह रहे हो कि अब्बास 12 में नहीं है। खुदा कह रहा मुझ में से है। शब अशूर है, फजाइल फजाइल हजरत अब्बास, शब अशूर, हुसैन के असहाब। मौला हुसैन ने अपने असहाब को इकट्ठा करने के लिए, अब्बास मेरे सहाबा को एक खैमे में इकट्ठा कर।
किताबें कहती हैं कि हजरत अब्बास के खिताब, हजरत इमाम हुसैन के खिताब करने से पहले असहाब हुसैन से एक खिताब हजरत अब्बास ने किया। हुसैन अभी नहीं पहुंचे, हुसैन नहीं आए, सिर्फ असहाब बैठे हैं और हजरत अब्बास बैठ गए। हजरत अब्बास ने हुसैन के खिताब से पहले हुसैन के असहाब से खिताब किया। क्या कहने, क्या फसाहत और क्या बलागत थी अब्बास के लहजे में। नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा था, नहीं मैं लफ्ज़ अच्छा करता हूं, कुरान का बेटा बोल रहा था। ये लफ्ज़ अब्बास के लिए। हजरत अब्बास शब अशूर है और हजरत इमाम हुसैन के असहाब की तरफ देखकर या अल्हम्दुलिल्लाह या मुब्दि अल अनवार, ए नूरों की इब्तदा करने वाला, या मौलिजुल लैल वन नहार। फसाहा देखना, हजरत अब्बास ने ये नहीं कहा ए जमीन व आसमान के मालिक, ए बहरो बर के मालिक, ए समुद्रों के मालिक। हजरत अब्बास ने एक हम्द बयान की। हजरत अब्बास को खबर थी उधर लाखों इधर 72, रात है, ज़हन में नक्शा बना, रात लाखों 72। हजरत अब्बास कह रहे हैं तारीफ उस अल्लाह की जो रात में से दिन को निकालता है। हाय 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 हाय, रात जुल्मत, दिन नूर, जो रात में से दिन को निकालता है। ये कहने के बाद हजरत अब्बास का खुतबा ना हो मैं जुबान कटवाऊं। हजरत अब्बास ने यूं हुसैन के असहाब की तरफ देखा, हुसैन के असहाब की तरफ देखा, अय्युहल अख्यार, ए अल्लाह के चुने हुए लोगों। अब मेरी मजबूरी है यहां पर मैं एक लफ्ज अपनी खिताबत का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुतबा अब्बास कोट कर रहा हूं। हजरत अब्बास ने कहा ए अल्लाह के चुने हुए लोगों। इसका मतलब ये जो हुसैन के सहाब करबला में आए ये हुसैन ने नहीं चुने, अल्लाह ने चुने थे, हुसैन ने बुलाए थे। ए अल्लाह के चुने हुए लोगों, अय्युहल अंसार आलल्लाहिल अबरार। जहां पे मैं देखूंगा कि खुतबे की बेकदरी हो रही है, मिंबर की इज्जत कसम, वही रोकूंगा। हजरत अब्बास, बाबा रुखसार जी, हजरत अब्बास देख के कह रहे हैं ए आलल्लाह के नासिरो। अब मैं एक एक जुमला पढ़ता जाऊंगा, ना जोश खिताबत ना लहजे का उतार चढ़ाओ, सिर्फ लफ्ज पढ़ूंगा ताकि अगर मैंने लहजे का उतार चढ़ाओ दिया तो फिर मैं समझूंगा मेरी खिताबत को दाद मिल रही है। मैं सिर्फ हजरत अब्बास के जुमले बोलूं ताकि तुम्हारा सलाम सीधा मालिक अब्बास को जाए। मौला कह रहे हैं ए अल्लाह के चुने हुए लोगों, ए आल अल्लाह के नासिरो, ला तफज़हू हजूमुल कुफ्फार। काफरों के हजूम से घबराना ना। मैं फिर लफ्ज कहने लगा, समझ लेना ताकि मुझे गहराई में न जाए। हजरत अब्बास हुसैन के सहाब को कह रहे हैं लश्कर यजीद की तरफ हाथ करके, काफिरों के हजूम से घबराना ना। वो कुरान पढ़ रहे हैं और अब्बास काफिर कह रहा है। हाँ ये हक बनता है ना, ऐसे समझो तो मैं पढ़ू। ये कोई खतीब नहीं बोल रहा, कोई जाकर नहीं बोल रहा, वरना फतवे की आड़ में आ जाता कि कैसे कह दिया एक मुसलमान को काफिर। हजरत अब्बास ने खैमा हुसैनी में साहबे हुसैन की तरफ देखेगा, काफिरों के हजूम से ना घबराना। ए मेरे मौला अब्बास, ये नमाजें पढ़ रहे हैं, इनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये कुरान के कारी है, तूने काफिर कह दिया। अब्बास ने कहा शबे अशूर बता रहा हो, जो हुसैन को छोड़ दे वो कल भी काफिर था। काफिरों के हजूम से नगर ला तफसलो हजूम अल अशरार। अगला जुमला सुना, शरीरों के मजमे से परेशान ना होना। ये काफिर और शरीर दो लफ्ज हजरत अब्बास ने इस्तेमाल किए। इन दोनों लफ्जों को अल्लाह ने एक बार इस्तेमाल किया था जब गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ था।
खुदा ने कहा था अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा, और अल्लाह काफिरों को दोष नहीं रखता। ये शरीर और काफिर का लफ्ज यहां गदीर में आया था। न शबे अशूर अब्बास ने कहा है, न गदीर में काफिर थे, न यहूदी थे, न ईसाई थे। गदीर में थे विलायत अली के मुनकर। अब्बास ने कहा ये जो सामने लाखों आए इन्हें अल्लाह ने काफिर कहा है, क्योंकि ये ला इलाहा के मुनकर नहीं। अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर हर दौर में शरीर होता है। उसका काम है शर फैलाना। मस्जिद हो, मिंबर हो, कुछ भी हो, उसका काम है शर फैलाना। हजरत अब्बास ने लफ्ज कहा, काफिरों के हजूम से ना डरना। हजरत अब्बास का लहजा देख लें, ईरान से आए हुए आलम दीन है, तशरीफ फरमाए। हजरत अब्बास का लहजा देख लें, कफ्फार, अशरार, मौलजल लैल वन नहार, आल अल्लाह अबरार। जरा देखो काफिया क्या आ रहा है। अबरार, अखियार, कुफ्फार, अशरार। हजरत अब्बास ने जब ये कहा ना काफिरों के मजमे से न डरना, अब अगली सतर आ गई है खुतबे की। खुतबा भी सामने है और महमूद गिलानी साहब भी बैठे। इस इमाम बारगाह के कवायद और ज़वाबत भी सामने है। मैं कायदे को भी देखूंगा और हजरत अब्बास का लहजा भी देखूंगा। जुमला हजरत अब्बास ने सतैन भाई ना इस्तेमाल किया होता मैं कभी मिंबर से ना पढ़ता। हजरत अब्बास ने शब अशूर ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं मिंबर से पढ़ने लगा। हजरत अब्बास ने कहा काफिरों के मजमे से ना डरना, शरीरों के मजमे से खौफ ज़दा ना होना। जब हजरत अब्बास ने काफिर और शरीर कह दिया, 72 में जुर्रत आई। काफिर हैं, शरीर हैं। अब्बास ने यूं खैमे का पर्दा उठाया, 9 लाख की तरफ देखा, अय्युहा कलाब नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। लफ्ज अब्बास का ना होता मैं मिंबर से ना पढ़ता। हजरत अब्बास ने कहा किबला तशरीफ हो रहा, कल्ला बन्ना, दोज़ख के कुत्ते। ये लफ्ज पहली बार अब्बास ने इस्तेमाल नहीं किया, खंदक में मुस्तफा ने भी बोला था। इतनी सी इमाम बारगाह की इंतजामिया इजाजत दे दे कि जो कुत्ता है उसे कुत्ता कहना चाहिए। रसूल ने कहा था खंदक के मैदान में, मल हाज़ल कलाब, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। या रसूल अल्लाह, तूने पत्थर खाए गाली नहीं दी, ओजड़ियां फेंकी गई गाली नहीं दी, तेरे रास्ते में कांटे फेंके गए तूने गाली नहीं दी। आज तूने खंदक में गाली क्यों दी है? इस्लाम ताकतवर हो गया इसलिए। फरमाया इस्लाम ताकतवर नहीं हुआ, खंदक में एक और मौका आ गया था, काफिरों ने पत्थर मारे, मैं खामोश रहा, ओजड़ियां फेंकी, मैं खामोश रहा, कांटे बिछाए, मैं खामोश रहा। इसने मेरे दरवाजे पे गुस्ताखी की है। मैं दुनिया को बता रहा हूं, जो हमारे दरवाजे पे गुस्ताखी करे, कल भी कुत्ता था, आज भी। जो इनके दरवाजे पे और ये वजाहत में मैं अपने अहबाब के लिए, ये वजाहत भी मैं अपने बुजुर्गान के लिए कर दूं। जब अहले बैत ये लफ्ज इस्तेमाल करते तो उससे मिसाल जानवर से तशबीह देना नहीं, उससे मिसाल है उसकी खिलकत, क्योंकि ये है निजसुल ऐन। ये जानवर निजसुल ऐन है, जानवर से तशबीह नहीं दी, उनकी खिलकत बताई। निजस है ये, निजस नमाज पढ़े नहीं होती। जो भी हमारे दरवाजे पे गुस्ताखी करे, हजरत अब्बास ने खैमे का पर्दा उठाया, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। अब अगली सतर हजरत अब्बास ने कही है, लेकिन मैं जितना बेहतर, जितना आसान उर्दू कर सकूंगा उतनी करूंगा। हजरत अब्बास ने कहा ये दोज़ख के कुत्ते हैं। ये कह के हजरत अब्बास ने कहा अय्युहा फराशिल असार, ये बेटे किसी और के हैं, मंसूब किसी और से। ये मैंने सिर्फ नॉर्थहैम्पटन में ये लफ्जी तर्जमा किया है, वरना किताब में अब्बास के इस खुतबे के नीचे लिखा अब्बास ने कहा इनसे डरना ना, ये जनाजादों के हजूम है।
वो नस्ल है। अब्बास बोल रहा है ये बेटे किसी और के हैं, मंसूब किसी और के, ये गुनाहों के नतीजे हैं। ला वलद है, मशकूकुन नसब है। मौला अली के भाई जनाब अकील आंखों की बिनाई चली गई थी और ज़ईफ हो गई। शाम वाले ने शाम बुलवाया, जब शाम बुलवाया तो जनाब अकील बिल्कुल ज़ईफ हो चुके। दरबार में जब खड़ा किया गया तो 6 लोग इसके साथ तख्त पे बैठे थे। इसमें एक ने कान में कहा, हाकिम शाम अली का भाई है, अबू तालिब का बेटा है, दरबार में इसकी तौहीन करना, ये अली का। उसने कान में बात की। जनाब अकील देखे कहते ये जो तेरे कान में बोल रहा है इसकी वल्दियत में 6 लोगों में झगड़ा हुआ था। सर नहीं उठाया, सर नहीं उठाया, आंखें नहीं खोली, फरमाया इसकी वल्दियत पे 6 लोगों में झगड़ा हुआ था। वो तो गया यूं पीछे। हाकिम शाम देखा, अकील तुझे पता ये कौन बोल रहा है? फरमाया हाँ हाँ ये मां के नाम से मशहूर है, इब्ने समैया बोल रहा है ना। अरब वालों ने आज तक इसको वल्दियत नहीं दी, ये मां के नाम से मशहूर है। हजरत अब्बास ने कहा काफिरों के हजूम से ना डरना, शरीरों की कसरत से ना घबराना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं, ये मशकूकुल नसब है। हजरत अब्बास खिताब कर रहे थे, एक इमाम हुसैन का सिपाही दौड़ता हुआ आया आगे असहाबे हुसैन से, क्योंकि सारे सहाबी खेमे में बैठे हुए थे। आगे लगा अभी अभी मैंने देखा इस टीले के पीछे यजीद के लश्कर में से एक शख्स खियाम की जासूसी के लिए आया था। हजरत अब्बास ने यूं पर्दा उठाया, बगैर जीन के घोड़े पे आए, घोड़े पे आके अब्बास ने घोड़े को दौड़ाया, यूं टीले पे खड़े होके अब्बास ने यूं रात की तरीकी में यूं लाखों की तरफ देखे अब्बास कहने लगे। हजरत अब्बास का जुमला है और इसी जुमले पे खुतबा खत्म करने लगा, वरना बहुत लंबा खुतबा। हजरत अब्बास ने यूं टीले पे खड़े होके कहने लगा, बैतुन नूर की तलाशी लेने वालों, तुमने मक्के में भी हमारे घर की तलाशी ली थी, तब अली सोया हुआ था, सोच के आना आज अली जाग रहा है। ऐ बैतुन नूर की तलाशी लेने वालों, ऐ अल्लाह के घर की तलाशी लेने वालों, तुमने मक्का में भी ये हरकत की थी, लेकिन तब अली सो रहा था, आज अली जाग रहा है। जितनी देर अब्बास जिंदा रहा, किसी की जरूरत नहीं हुई, किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो हुसैन के खैमों को गिन लेता। नहीं गिने इन्होंने हुसैन के खैमे। अब्बास जिंदा। क्या कहा हजरत अब्बास ने? तब अली सो रहा था, आज अली हसन भाई जाग रहा है। मुसाहिब की आगाज करने लगा हूं, मातमी आ गए, नोहा खान बैठे हुए, मेरे भाई हसन बब्बर जितने नोहा खान बैठे हुए। मैं बाबा जी जुमला पढ़ने लगा हूं, ये नोहा किसी शायर का लिखा नहीं, सैयदा आलिया बिन्ते अमीर अल मोमिनीन, एक नोहे का शेर, शामे गरीबा अब्बास की लाश पे पढ़ा था। वो एक शेर सुनो और मैं मुसाहिब शुरू करूं। अली की बेटी शामे गरीब जब अब्बास की लाश के करीब से गुजरी, बीबी ने ऊंट पे बैठे बैठे एक शेर पढ़ा, उस शेर का तर्जमा सुनना और रो लेना। बीबी ऊंट पे बैठे बैठे रो के कहने लगी, अब्बास तेरी जिंदगी में दुश्मन तेरे खौफ से जागते रहे। ना ना जुमला शेर पूरा सुन लेना। और अली की बेटियां तेरे एतमाद में सोती रही। आज के बाद तेरा दुश्मन चैन से सोएगा और अली की बेटियां खौफ से जागेगी। अब्बास ज़ैनब ने जितना सोना था सो चुकी, अब ज़ैनब नहीं सोएगी, अब अली की बेटी को नींद नहीं आएगी। मेरा निगरान चला गया, मेरा मुहाफिज चला गया। अलविदाई मजलिस है, कल का दिन फिर आगे है 12वें की यतीमी।
मैं मिन्नत करके कहूंगा यकम मुहर्रम से आपकी नौकरियां दे रहा हूं, मिन्नत करके कहूंगा हुसैन का जाकर समझना कर कहो कि इन 60 दिनों में मैंने नौकरी बिल्कुल हक पे की है। हाथ बांध के कह रहा हूं, गम के दिन खत्म हो रहे हैं, गम खत्म नहीं हो रहा। कपड़े बदलना, अकीदा ना बदलना, लिबास बदल लेना, नजरिया ना बदलना, सोच में हुसैन को रखना। तो 2 महीने मुसलसल रोए हो ज़हरा के बेटे को, अब शायद तुम्हें मदल से ना मिले, शायद तुम्हें इस तवातुर के साथ हुसैन की ज़दारी ना मिले। अब तुम्हारे पास क्या तरीका होगा? पानी देखो तो रोना। आज के बाद आजादारी का तरीका बदल लेना। बेटी के सर पे चादर देखो तो रोना। थके हुए शाम को घर आए और छोटी बेटी तुम्हारे सीने पे आके लेटे, थोड़ी देर रो लिया करना। आज के बाद ना भी हुसैन का जिक्र मिले, गमे हुसैन ना छोड़ना। इन आंसुओं की जगह ज़हरा का रुमाल है। हम घरों को वापस जाएंगे, ज़हरा वापस नहीं गई, सैयदा वापस नहीं गई। मेरा मालिक इस बारगाह, इस अदारे की तौफीकात में इजाफा फरमा। इस अदारे के जितने मरहूमीन थे, शेख हनीफ साहब, सोहेल रिजवी साहब, इसके अलावा जितने मरहूमीन थे, जवारे मासूमीन में जगह जो खिदमत कर रहे हैं, इन्हें इससे ज्यादा जज्बात जो जिस अदारे से, जिस हुसैन के घर से कोई ताल्लुक रखता है, हुसैन की माँ तुम्हें खिदमतों के मौके दे। जो बीमार हैं, बिलखसूस बाबर की वालदा बीमार है, जो बीमार है उन्हें सेहत दे। तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता, हुसैन के साथ मुखलस रहना, अली की बेटियों के साथ मुखलस रहना, फातिमा के हक को न भूलना। उठी है शाम के जिंदान से अली की बेटी, करबला से गुजरती हुई, क्योंकि मुसाहिब का ज्यादा वक्त नहीं। फिर रुखसार शाह जी के सारे मातमी आए, जी भर के पुरसा दे देना। करबला से गुजरती हुई, वरना मैं जिंदान से उठना पड़ता, गाजी की कब्र से जाना पड़ता, करबला में उतरना पड़ता। मैं बिल्कुल करीब ले आया, पहुंच गई मदीने में। मदीने के बाहर पहुंची है। कुछ जाकिरीन मिंबर से पढ़ देते हैं कि बीबी ने पूछा, सजाद ये कौन सा शहर है? नहीं, आलिम गैर मोल्लिम, भूलने वाली माँ की बेटी है ही नहीं। ये नहीं पूछा कौन सा शहर है। हाँ, बीबी ने पूछा, सज्जाद मदीना है? हाँ अम्मा मदीना। रो कदी पहली बार बाहर से देखा है। बादशाह हुसैन इन हाय को कबूल करे, हुसैन की बहनें चीखों कबूल करे, मोहम्मद की बेटियां आप पे राजी हों। पहली बार बाहर से देखा। 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे पे गई थी। सजाद मदीना है? हाँ अम्मा मदीना है। लोग कहते सजाद मेरे नाना की कब्र कहाँ है? अम्मा वो सामने है कब्र रसूल। लोग कहते सजाद मुझे नाना की कब्र पे छोड़ा। मौला ने माँ का हाथ पकड़ा, कब्र मुस्तफा पे लेके आया, अकेली आई। सजाद तू वापस जा। अम्मा क्यों? फरमा मुझे नाना से कोई बात करनी। सजाद तू वापस जा। सजाद वापस पलटे। मैं हालत नहीं पढ़ सकूंगा, मेरी मजबूरी है, मैं हालत नहीं पढ़ सकूंगा। किस हालत में खड़ी थी? कितनी देर कब्र मोहम्मद को देख के रोती रही, सिसकियां ले लेके रोई। रोने के बाद बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना कब्र से निकल के पहचान में वही ज़ैनब। अब जो रो सके हाय कर देना, जो मातम कर सके सीने पे हाथ मार लेना, जिसका आंसू ना निकले हाय तेरे बस में। रो के कहती, नाना कब्र से बाहर निकल के पहचान में वही ज़ैनब। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। फिर बोबिशा जी बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में रह गया। अब कर लो तैयारी, में मातम का अगला जुमला पढ़ने लगा। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला,
कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे खड़ी होगी, रो कहती नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। नाना ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरे कांधों पे बैठा करता था। नाना उठ कब्र से अपने बेटे का लिबास देख, अपने बेटे के लिबास में तीरों के सुराख, तलवारों के निशान, लहू के छींटे दे। कब्र मोहम्मद हिल गई, आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रोगी कहती नाना तुझे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तेरी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताना उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना अली की बेटी। हाय हुसैन, हाय हुसैन। अलविदाई पुरसा, अलविदाई पुरसा। विदा हो रही अली की बेटियां, अगले साल जिंदगी बाकी तो हुसैन के ज़दारी। अलविदाई पुरसे में ज़हरा को खाली हाथ ना भेजना, एक एक आंसू जरूर ज़हरा के रुमाल में जाए। नाना नाना सिर्फ तेरे बेटे जख्मी नहीं हुए, नाना तेरी बेटियां भी जख्मी हुई। नाना नाना मैं तुझे अपने जख्म सुनाऊं, हुसैन की मां जुबान में तसीर अता फरमाए, मैं तुझे अपने जख्म सुनाऊं। कब्र मुस्तफा से वाज़े, ना ज़ैनब ना, मुझे अपने जख्म ना बताना। गठड़ी उठाई, हसन की कब्र पे नजर पड़ी, गठड़ी हसन की कब्र पे रखी, जमीन पे बैठ के कहती तेरे जनाजे से तीर निकाल ले। मैं तेरा लाल रेत पे छोड़ आई। हसन अगर कहे तो बहन दर्द सुनाए। कब्र हसन हिल गई, आवाज आई ज़ैनब मेरा तो कफन अभी भी सुर्ख है। ज़ैनब मुझे दर्द ना सुनाना, मुझे अपने जख्म ना बताना। भाई की कब्र से गठड़ी उठाई, सामने मां की कब्र पे नजर पड़, मां की कब्र पे बैठ गई, रो के कहती नाना नहीं सुन रहा, बाबा नहीं सुन रहा। अम्मा माएं तो बेटियों के दर्द सुनती है। अम्मा उठ कब्र से, मैं ज़ैनब तुझे अपने दर्द सुनाने आई हूँ। कब्र सहारा से आवाज आई बैठ जा मेरी कब्र से, मुझे इत्मीनान से अपने दर्द सुना। रो की कहती है अम्मा तू मेरे दर्द सुनेगी? हाँ ज़ैनब मैं तेरे दर्द सुनूंगी। अब जो सैयद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना। रो के कहती अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा किया था मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे वादा याद है। रो कहती उठ कब्र से, मैं तुझे अपना वादा सुनाऊं। वो देख मैं तेरा सजाद भी ले आई हूं, वो देख मैं तेरा बाकर भी ले आई हूं। ये कह के ज़ैनब जमीन पे गिरी, रो कहती ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, मैं अपने बेटे करबला में छोड़ आई, मैं तेरे बच्चे बचा के ले आई। कब्र ज़हरा से आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो कहती अम्मा शुक्रिया अदा न कर, मुझसे पूछ तो सही तेरे बेटे बचाने के लिए मैंने कीमत क्या दी है। आवाज आई ज़ैनब कैसे बचाया सज्जाद को? रो कहती शाम गरीबा खेमों को आग लगी हुई थी, 300 यजीदी सज्जाद को कत्ल करने के लिए खेमों में आया, उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे। मैंने सज्जाद को अपनी पुष्ट पे उठाया, कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दाया पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बाया पहलू आगे कर देती, कोई सामने से नेज़ा मारता मैं अपना सर आगे कर देती। अम्मा मैं जख्मी हो गई। हौसला 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 हौसला। अम्मा मैं जख्मी हो गई। अम्मा सजाद ले आई, अम्मा बाकर ले आई, अम्मा दीन बच गया, अम्मा बाबे की विलायत बच गई, अम्मा नाना की रिसालत बच गई, अम्मा अल्लाह की तौहीद बच गई, अम्मा मेरा घर उजड़ गया, अम्मा मेरी हवेली बर्बाद हो गई, अम्मा मैं भाई करबला में छोड़ आई हूं। हिली कब्र ज़हरा, उठाया कब्र से फुफ्फी को सज्जाद ने। जाओ कोई आबादी में जाके बताओ कि सैयद उजड़ के आ गए। खबर पहुंच गई मदीने,
बशीर इब्ने जज़लम मदीने के मरकजी चौक में जाके घोड़े की ज़ीन पे, या अहलल मदीना कद कुतिल हुसैन, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने वालों हुसैन मारा गया। इतना जुमला का मोहल्ले में घरों के दरवाजे खुलने शुरू हुए, हुसैन मारा गया, हुसैन मारा गया। कौन हुसैन? बशीर ऐलान करता जा रहा है, रोता जा रहा है। बशीर के घोड़े के पीछे मदीने के लोग दौड़े, जवान पूछते हैं अकबर आया है, छोटे जवान पूछते हैं कासिम आया है, छोटी छोटी बच्चियां बशीर के घोड़े के आगे रुक जी सकीना आई है। या एक मदीने का शख्स दे के कहता ना अकबर पूछो, ना कासिम पूछो, ना सकीना पूछो, सिर्फ पूछो अब्बास आए कि नहीं आया। अगर अब्बास आया है तो सारे आए, अगर अब्बास नहीं आया तो कोई भी नहीं आया। कोई पूछता अकबर आया है कि नहीं आया, या बशीर रोता जा रहा है। एक दरवाजे के सामने जाके बशीर का घोड़ा रुका, घर का पर्दा उठा, सर से लेके पांव तक चादर, लिपटी हुई एक ज़ईफा, हाथ में असा, झुकी हुई कमर, असा के सहारे पे आई, बशीर के घोड़े के आगे खड़ी हुई, बशीर के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। मेरे दरवाजे के आगे ना कहना कि हुसैन मारा गया। जिसने फजाइल सुना मुसाहिब सुना, बशीर देखता मन अंत कौन है तू, देखा थी हया कर, मैं अब्बास की मां हूं, मैं मादर अबुल फजल अब्बास, मैं हर में अमीर अल मोमिनीन हूं, मैं हुजाम की बेटी हूं। घोड़े की जीन से उतरा बशीर, दोनों हाथ आंखों पे रखे, बीबी अपने अब्बास का पुरसा ले, मातम की तैयारी करना। जो जवान बैठो तुम हाथ सीने पे हाथ मारना, रोग गली में मेरा अब्बास मारा गया। हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रो कहती कितनी फौज ने मारा है? कहता 9 लाख ने गिराया घोड़े से। कहती ना 9 लाख से नहीं गिरता, 9 लाख से अब्बास नहीं गिरता। बता अब्बास घोड़े से गिरा कैसे था? बशीर कहता बीबी माथे पे गुर्द लगा था। कहती नहीं मानती, अली का शागिर्द था। जब माथे पे गुर्द लगा हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर रो कहता हाथ होते तो रोकता, तेरे गाजी के बाजू पहले कट गए थे। रो कहती जब बाजू कटे तलवार कहां थी? कहता हुसैन ने उठाने नहीं दी। जमीन पे बैठ के कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी कैद मारा गया, हुसैन हो गई कैद अली की बेटियां। आखिरी 2 मिनट तड़प के कहती अच्छा जल्दी बता कहां है मेरे वारिस? फरमाया कब्र मोहम्मद पे बैठे। बीबी सेहन के अंदर आई, वहां गई जहां अकबर के हिस्से की बहन बैठी। सुगरा जाग, वारिस वापस आ गए। सुगरा आंखें खोल, वारिस वापस आ गए। अकबर के पांव के निशान पे रुखसार रख के बैठी, तड़प के उठी। अम्मा अकबर आ गया? कहती मुझे नहीं पता कौन आया है कौन नहीं आया। कोई मुनादी निदा दे रहा है, उजड़ के आ गए और कब्र मोहम्मद पे बैठे। बीबी तेजी से अंदर गई, जहरा वाली चादर हुसैन की बेटी ने सर पे ली। देख के कहती अम्मा इजाजत है मैं कब्र मोहम्मद पे चली जाऊं? मैं फिर सदर कहने लगा, हुसैन की बेटी कहती अम्मा इजाजत है मैं कब्र मोहम्मद पे चल जाऊं। कनीजों का झुरमट साथ हुआ। हुसैन की बेटी कनीजों के झुरमट में घर से निकली। सज्जाद बाजार में बैठे थे, बाकर दामन ला के कहता वो देख बाबा फूफी आ रही है। जनाबे सज्जाद ने रुख बदला, देखा बहन के सर पे बुरका,
कनीजों का चुरमट। सजाद एकदम, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी एक बहन की चादर सलामत। यूं चलते चलते थोड़े से कदम चली थी सुगरा, एक ज़ईफा कनीज की आवाज़ है, बीबी रुक। वो को रास्ते में मुसाफिर बैठा है। मौला सजाद के करीब आके वो ज़ईफा कनीज दे के कहती, मन अंत, कौन है तू? मौला सजाद की आवाज़ है, या ना गरीबुल वतन, मैं मुसाफिर हूं। कहती रास्ता छोड़, रास्ता छोड़। जवाब सजाद सुनना और मातम करना। सजाद रो कहते, मुझे मेरे जख्म उठने नहीं देते, मेरा बदन बड़ा जख्मी है, मैं मुद्दत का कैदी हूं, मेरी अभी अभी जंजीरें उतरी हैं। ये देखा दी रास्ता छोड़, हमारी आकाज़ादी आ रही है। मौला सजाद कहते, मैं पर्दे का बड़ा वाकिफ हूं, मैं अपने हाथों का पर्दा बनाता हूं, तो अपनी शहजादी को गुजार ले। रो कहती, नहीं गुजरेगी जब तक तू उठेगा नहीं। सजाद रो कहते, मैं नहीं उठ सकता, मैं पर्दे का बड़ा वाकिफ हूं। देख कहती, तुझे उठना पड़ेगा, वो अब्बास की भतीजी है, नहीं तू मातम कर सका जब कहना अब्बास की भतीजी है। सजाद ने जख्मी हाथ जमीन पे रखे, रखेगा तूने नाम वो ले दिया, मुझ पे उठना वाजिब हो गया है। इधर सजाद उठने लगे या उधर सुगरा की आवाज आई, कनीज को बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सजाद से मिलता है, ये बोल दे मुझे मेरा सजाद याद आ गया है। जनाबे सुगरा साथ में कदम पे गई थी, बात करने का बाबा दे इजाजत, मैं फुफ्फी को जाके बताओ जिससे पर्दा करके आ गई है वो तेरा भाई है। जनाबे बाकर ने बीबी सुगरा को बताया, बीबी सुगरा तेज कदमों से वापस आई, सजाद के गले में बाहें डाली, रो के दी, नहीं पूछती अकबर कहाँ है, नहीं पूछती हुसैन कहाँ है, नहीं पूछती चाचा गाजी कहाँ है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों झुक गई, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए? रोगी का सुगरा, मुझे शाम की गलियां खा गई, मुझे शराबियों के मच में मातमे हुसैन